जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, डेली की तरह आज भी लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वैकेंसी, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, ये एक परमानेंट नौकरी का नोटिफिकेशन है जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कितने यहाँ पर सीटें, कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर एक और दो यहाँ पे एक सीक्वेंस में देखने को मिल जाता है पोस्ट। केवल दो पोस्टों पर यह भर्ती निकल के आ रही है। पहला पोस्ट है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट अर्थात ASSA के अंतर्गत। दूसरा आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है टेस्ट मैकेनिक का। इसके बाद साथियों नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में डेट के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। ये जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा, तो स्टार्टिंग डेट का आप समय देखिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 5/3/2024 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और यहाँ पर साथियों लास्ट डेट आप देखिए 26/3/2024, मतलब कि 26 मार्च 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर बात करते हैं कितनी यहाँ पर सीट है इसके बारे में। तो साथियों इसमें जो टोटल आपको सीट देखने को मिल जाती है, यहाँ पर काउंट करके आपको बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट का जो पोस्ट है 408 है। और यहाँ पर टेस्ट मैकेनिक का जो पोस्ट है वो 25 है। तो काउंट कीजिए, ये आपका 433 सीटों पर भर्ती निकल के आ रही है। और अप्लाई करने वाले छात्र ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक ही सीट काफी है। आप ये समझिए कि हमको एक ही सीट चाहिए, ज्यादा सीट नहीं चाहिए, क्योंकि आप अकेले फॉर्म को समझ लीजिए भर रहे हैं, तो आप एक ही सीट पे यहाँ पर लड़ाई करेंगे। नीचे आप आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी के अनुसार पूरी जानकारी दे रखी है कि किस कैटेगरी में यहाँ पर कितनी टोटल सीट है। और ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सभी कैटेगरी का यहाँ पर क्रम वाइज जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। ये इसलिए यहाँ पर बताया गया क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी भी कैटेगरी है जिसमें आपको जो यहाँ पर सीटें खाली नहीं देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। नीचे आप आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर दूसरे पोस्ट पर जो यहाँ पर असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट का जो पोस्ट है, उसमें भी यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो देखिए कुछ इसमें यहाँ पर ऐसे भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे जिसमें डिप्लोमा धारक अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो सीट आपको देखने को मिलेगी वो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यदि आपके पास आईटीआई का क्वालिफिकेशन है तो बेफिक्र आप अप्लाई कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे देखिए असिस्टेंट सब स्टेशन का जो पोस्ट है, इसमें साथियों आपको जो पोस्ट में यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देखेंगे बॉक्स में, तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ नजर आ रहा है फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन आईटीआई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन वायरमैन विथ मिनिमम 60% के साथ। तो आपका आईटीआई में 60% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और या आपके पास 2 साल का अप्रेंटिसशिप का यहाँ पर कोर्स कंप्लीट है, एक्सपीरियंस है, तो आप भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएसईबी के अंतर्गत या आपका पीएसपीसीएल में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। या आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर आर करके जोड़ दिया गया। इसमें कहा जा रहा है कि फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 60%। कहने का मतलब ये कि यदि आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और आपके पास 60% है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। या आर करके और भी यहाँ पर जोड़ दिया गया कि यदि आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विथ 60% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आर करके और भी जोड़ दिया गया कि यदि आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल विथ 60% है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इतनी चीजें आपको क्वालिफिकेशन में देखने को मिल जाती है। दूसरा जो पोस्ट है साथियों यहाँ पर टेस्ट मैकेनिक का, तो इसमें यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है और साथ में आईटीआई का कोर्स कंप्लीट यहाँ पर मांगा गया है, वो भी यहाँ पर क्राफ्टमैन कोर्स है। और इसमें आपको देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये आपका 2 ही ट्रेड इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी ऊपर वाला जो पोस्ट मैंने आपको बताया असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट का जो पोस्ट है, तो इसमें यहाँ पर कई ट्रेड आपको देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
नीचे आ पाएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो अब यहाँ पर आपको ऐज के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर जिस तरह की भर्ती निकल के आ रही है, पंजाब से निकल के आ रही है, तो थोड़ी बहुत आपको पंजाबी भी आनी चाहिए क्योंकि जब आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो कुछ यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर अदर लैंग्वेज में भी देखने को मिलेंगे। वैसे इंग्लिश में तो रहेगा ही, लेकिन पंजाबी में भी रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन होगा, तो उस क्षेत्र में होगा पंजाब में, तो पंजाब में थोड़ी बहुत आपका भाषा जो है पंजाब का आना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ऐज की बात करें साथियों, कितने उम्र के छात्र अप्लाई कर पाएँगे, तो यहाँ पर जो उम्र के बारे में बताया गया है, इसमें यहाँ पर बहुत ही कम उम्र माँगा गया है। मतलब कि साथियों आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 37 होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर पाएँगे, सबका इतना होगा। नीचे आ पाएँगे साथियों, तो ऐज की में जो छूट यहाँ पर रखी जाती है उसके बारे में जानकारी इन्होंने दे रखी है कि जो छात्र एसएसटी के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल की छूट है और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको 3 साल की छूट है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं छात्र, उनके लिए अदर छूट है। ये सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों इसके बारे में कि ये जो यहाँ पर फॉर्म है कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसका क्या प्रोसेस रखा गया है। ये जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा साथियों, लेकिन इसमें जो फीस चार्ज है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रखा गया है। मतलब कि आप यहाँ पर फीस चार्ज ध्यान से देखिएगा। सभी यहाँ पर कैटेगरी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जिसमें साथियों सभी कैटेगरी के लिए कहा जा रहा है, मतलब कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए केवल, तो उनको यहाँ पर ₹1200 यहाँ पर चार्ज रखा गया है। ध्यान से देखिएगा, ₹1200। बाकी जो छात्र एससी, एसटी, एससी और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, उनको जो पेमेंट देना पड़ेगा ₹750 देना पड़ेगा। जो कुछ यहाँ पर जीएसटी चार्ज भी रखा गया है, जैसे कि 1200 इसका यहाँ पर एप्लीकेशन फीस हो गया, तो ₹216 यहाँ पर आपका जीएसटी हो गया, तो टोटल आपको ₹1416 यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रखा गया है, ₹135 इसमें जीएसटी है, ₹750 यहाँ पर फीस है इसका, टोटल ₹885 इसका हो जाएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर फीस देखने को मिल जाती है। बाकी साथियों नीचे आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी बहुत सारे जो कंडीशन है इसके बारे में जानकारी दे रखी है। फिलहाल आप इसको भूल जाइए, आप केवल फॉर्म को अप्लाई कीजिए, जो भी यहाँ पर डेट इसका रखा गया है। और कोई भी आपको अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। वैसे ही इन्होंने क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे रखा है, तो यहाँ पर जो नॉलेज आपका रहेगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जो कि यहाँ पर जनरल नॉलेज से, जो कि पंजाबी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो ये 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। बाकी साथियों ये इसे जो आपका क्वेश्चन आएँगे, जो कि आप जिस ट्रेड से आईटीआई किए उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन 70 आएँगे। जनरल नॉलेज से आपका 10 क्वेश्चन आएँगे, रीजनिंग से आपका 10 रहेगा, जनरल इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन आएगा। तो इस कुछ इस तरह से आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर ईज़ी इन्होंने बता रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइए।